नमस्कार, मेरा नाम अनामिका महेंद्र कुमार गौतम है और मैं बहुजन समाज पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हूं मोट नगर पंचायत अध्यक्ष पद से। और मेरे द्वारा तहसीलपुरा से होते हुए ब्लॉक और सभी स्थानों पर भ्रमण किया जा रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा है, जिसमें मुझे सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद एवं सहयोग मिल रहा है। अच्छा, आप देख रही हैं कि भाजपा के दिग्गज नेता हैं, मैदान में उतरे हैं मोट में। जी जी, इसको देखकर आप क्या लगता है आपको? दिग्गज नेता इसलिए उतरे हैं क्योंकि उनके प्रत्याशी में कोई दम ही नहीं है। उनके प्रत्याशी ने कभी कोई एक लाइन बोली भी नहीं है, तो उनके दिग्गज नेताओं को उतरना पड़ रहा है। लेकिन हमारे साथ तो जो सभी लोग चल रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग, हाँ, कोई किराए का है नहीं इसमें, तो सभी लोग हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि इतने छोटे चुनाव में इतने दिग्गज नेताओं की आवश्यकता होती है। ये तो सर्वजन का चुनाव है और मुझे सभी लोगों का आशीर्वाद, सभी जो है कास्ट हैं या कुछ भी हैं, मतलब सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जाति धर्म से छोड़कर लोग ये देख रहे हैं कि उनका प्रत्याशी कितना शिक्षित है, कितना समझदार है, वो अपनी बात अपने बजट के लिए कहीं मीटिंग में कह पाएगा कि नहीं कह पाएगा। तो अगर वो भाजपा वाले ये देख रहे हैं कि उनके यहाँ दिग्गज नेता आ रहे हैं, तो वो बखूबी जान रहे हैं कि उनके प्रत्याशी में कोई दमखम नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। पार्टी ने भी अपने नेता उतार रखे हैं, वो भी आगे दमखम से। हाँ, तो समाजवादी का चेहरा तो आप पहले से ही जानते हैं कि कितना साफ सुथरा या कितना धूमिल है। ये मुझे बताने की मुझे लगता है जनता को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली पंचवर्षीय में भी और उसके पहले भी समाजवादी पार्टी रही है और नगर में विकास का कोई भी कार्य नहीं किया गया है और उनके द्वारा, इसलिए उनको नेताओं को उतारने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी साफ सुथरी छवि की पार्टी है और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो भी कार्य किए जाते हैं वो साफ सुथरे तरीके से किए जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की ना ही शिथिलता बरती जाती है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होता है। एक निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप है कि बसपा की जो जनसैलाब रैली निकली है उसमें जो है किराए के लोग बुलाए गए थे, क्या कहना है इसका? हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो बहुत हमारी लोकप्रियता से जो है बौखला चुके हैं, इसलिए वो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनकी जो मिसेज खड़ी हैं, मान लीजिए खड़ी हैं, महिला सीट है, तो महिला उनकी कहाँ बोल पा रही हैं, क्या कर पा रही हैं? उनके साथ दो लोग भी नहीं लग पा रहे हैं, तो वो ऐसा कह रहे हैं। बाकी ऐसी आरोप प्रत्यारोप तो लोग विपक्षी पार्टियों के लगाते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि सभी हमारे मोट नगरवासी हैं और सभी जो है मत देने के लिए तैयार हैं। अब क्या मैं आधार कार्ड उनके साथ में लेकर चलूँ क्या? अगर ये अनिवार्य हो जाता है तो मैं आधार कार्ड भी दिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से उनसे पीछे नहीं हूँ। बीएसपी से उन्हें निष्कासित कर दिया, क्या इसकी बौखलाहट नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बीएसपी से तो निष्कासित उनको किया ही जा चुका है। यदि वो बीएसपी में कार्यरत थे, फिर भी वो बीएसपी पार्टी के जो आला मतलब हाँ विद्रोही बने थे, जो उनके बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी बात को वो नज़रअंदाज कर रहे थे, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया है। बाकी मैं किसी के बारे में किसी भी प्रकार की आलोचना या टीका टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा, क्योंकि मैं खुद में एक काबिल प्रत्याशी हूं और जनता ये देख रही है कि ये शिक्षित और काबिल प्रत्याशी है, जो अपनी बात को यहाँ अपने मोठ नगर से लेकर लखनऊ तक, मुख्यमंत्री तक रखने का दमखम रखती है। और मैं अपने विकास कार्यों के लिए लखनऊ से क्या प्रधानमंत्री से भी बात करने में सक्षम हूँ। मोट नगर की जनता से क्या अपील कर रहे हैं? मेरी तो मोट नगर की जनता से विनम्र और बार बार अपील है कि आप किसी भी पार्टी पर ना जाएं, किसी भी पार्टी के लोगों पर ना जाएं, ना ही ये देखें कि किनके कौन से वो आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। डमी कैंडिडेट को उतारेंगे तो उनको प्रचार की आवश्यकता पड़ती ही है, लेकिन हम खुद में सक्षम हैं और नगरवासियों की जो भी समस्याएं होंगी वो हम स्वयं उनका जो है समाधान करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए मेरी मोट नगरवासियों से अपील है कि वो किसी भी प्रकार के बहकावे में, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में, चाहे कोई खाद्य सामग्री का प्रलोभन हो, चाहे कपड़ों का प्रलोभन हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो, उस प्रलोभन में आपको नहीं आना है, क्योंकि वोट और बेटी को कभी बेचा नहीं जाता है, बल्कि इज्जतदार व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाता है। ऐसा मान्यवर कांसीराम साहब जी ने कहा है और मैं उन्हीं के पग चिन्हों पर चलकर उनके सुरक्षित उनके आशाओं की जीत होगी ये। इसलिए वो मुझे अनामिका महेंद्र कुमार गौतम को चुनाव चिन्ह हाथी पर, जो कि कॉलम संख्या बिल्कुल 1 में है, मैं बार बार बता रही हूँ, आपको नीचे देखना ही नहीं है, कॉलम संख्या 1 में मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आपकी आशाओं की, आपकी उम्मीदों की, आपके सपनों की जीत होगी। यही मेरी मोट नगरवासियों से विनम्र अपील है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं दिग्गज नेता हैं, ये हैं वो हैं, साथ में चल रहे हैं, तो ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भ्रम अपने मन में ना पालें और निष्पक्ष होकर वोट करें, मत करें। और मेरी यही अपील है आपसे कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद मुझे बनाए रखें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना